पिता समान आदरणीय बड़े भाई साहब, जिनको पूरी दुनिया श्री माननीय ललित जी के नाम से जानती है, मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत स्वागत। मेरे पापा, उनके घनिष्ठ मित्र और हमारे बीच बाबू जी, श्री माननीय नाम में नहीं ले सकता क्योंकि आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां। इतनी औकात नहीं है जितना मालिक ने सब कुछ दिया है। आदरणीय अब्बास अली जी के लिए जोरदार तालियां। ये वो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बड़े हैं, जिनको सुनकर, जिनको देखकर जोरदार ताली से स्वागत। हर एक कलाकार के मन में आता है कि वो मेहनत करे, पूरी दुनिया को देखा है। और श्री माननीय ललित अंकल जो हमारे पंथ को, जागरण पंथ को लेकर आगे चले। और एक समय वो था हरीश भैया, एक समय वो था, एक समय वो था जब पश्चिम बंगाल में जागरण होता था ना, वो पूरी वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा जागरण होता था, है ना भैया। और मैं उसमें सिर्फ अपने सीनियर्स को सुनने आता था और मैं कोने में बैठा होता था। आज भी यूट्यूब पे आप देखेंगे तो मैं कोने में बैठा हुआ मिलूंगा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये हमारे पिता समान है, मेरे माता पिता नहीं है। और उन्होंने मुझे हमेशा एक बात समझाई थी, जीवन में कहीं भी जाओ अपनी सीनियर्स और अपने बड़ों का सम्मान करना मत भूलना। क्योंकि दुनिया में सब कुछ पाना आसान है, लेकिन वापिस जब आते हैं तो उस वक्त रिश्ते होना जरूरी है। जोरदार तालियां हमारे बड़ों के लिए और एक जोरदार तालियां। पंकज जी ने इतना कुछ कह दिया है, इतना ही कहूँगा कि माता रानी इन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और ऐसे फनकारों के दम पर ही ये पंथ चल रहा है। आज हमारे हरीश जी इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कहना आसान है, कहते हैं पहुंचने वाले बाम तक नहीं पहुंचे, छूने वाले फलक को छुआए हैं। तो ये हमारे हरीश जी हैं जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन, और देखिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे पंकज जी जो आज किसी नाम के, शोहरत के मोहताज नहीं है। इतना ही कहूँगा इनके लिए कि उछल कर वो नहीं चलते जो माहिर हो किसी फन में, छलक जाता है भरा बर्तन अपने इसी ओछेपन में। तो देखिए ये इनका बड़प्पन है कि ये उन सीनियर्स को या अपने घर के उन कलाकारों को, क्योंकि ये जो पूरी बिरादरी है बॉम्बे तक अगर आप देखेंगे, अगर हम बताएंगे तो सभी दिल्ली से गए हमारे ये कलाकार भाई बैठे हैं। 92 तक मैं भी आपकी श्रेणी में ही बैठता था। हमारे टिंकू जी बैठे हैं, बड़े सारे कलाकार बैठे हैं, हमारे मंग भाई बैठे हैं सेठी साउंड, हमारे शंकर कपूर जी बैठे हैं, सन्नी जी पटौदी से हैं, मलिक साहब आए हैं, जितने भी, हाँ जी शुभलता जी, देखिए इनके बिना तो अधूरा ही है। तो देखिए जितने भी कलाकार हैं माँ के भक्त हैं, इसी से ये पंथ चल रहा है और इसी से एक मर्यादा चल रही है। कहते हैं ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। जोरदार तालियां हमारे पंकज राज जी के लिए, जोरदार तालियां। और हमारे अली भाई जो, जिनके बारे में कुछ भी कहना, अगर हम ये कहें कि ये हिंदुस्तान में एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी शक्ल से, जब भी हम करोल बाग जाते हैं, दिल्ली में कहीं भी जाते हैं तो इनको लोग रोक लेते हैं। तो ये इनकी पहचान है और ये पहचान मिलना किसी कलाकार को बहुत मुश्किल है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए मेरे भाई हरीश जी, मैं कुछ ही समय पहले इनसे मिला, मेरी बहुत तबीयत खुश हुई ये देख करके कि ये वो हस्ती हैं, ये वो हस्ती हैं। प्रोग्राम तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन इसका माध्यम इनको बहुत बड़ा जाता है। एक तो धर्म का प्रचार, देखिए एक तो धर्म का प्रचार, दूसरे हमारे जैसे छोटे आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, उनको एक मौका, 10 दिन रोजाना नए चेहरे, ये
श्रेय इन्हीं को जाता है कि ये आर्टिस्ट, मेरी नज़र में तो कोई आर्टिस्ट छोटा होता ही नहीं है, सबसे छोटा तो मैं ही। देखिए सुनिए, तो इनका ये माध्यम हरीश जी का पूरे पृथ्वी परिवार को मेरी शुभकामनाएं। इन्होंने क्या किया, 10 दिन तक नए 4-4 ग्रुप रोजाना आ रहे हैं। 4-4 ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर 8-10 आर्टिस्ट आ रहे हैं। छोटे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन ये धर्म का प्रचार भी और आर्टिस्टों की भी नवाजी इनके माध्यम से है। और मैं आपको क्या बताऊं कि पंकज राज जी बैठे हैं, जब मैं पापा जी के साथ होता था हरीश जी, तब ये जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। ये कोने में बैठे होते थे, तो मैंने एक दिन पापा जी को कहा, मैंने कहा ये लड़का पापा जी, ये लड़का पंचशील में प्रोग्राम था, मैंने कहा ये लड़का मैं देखता हूँ कई प्रोग्रामों में ऐसे ही आके बैठ जाता है। तो वो बोले अब्बास ये मेरा दीवाना है। मैंने कहा आपकी तो पूरी दुनिया दीवानी है, यही नहीं कि ये बच्चे में बहुत लगन है और ये बहुत आगे जाएगा। तो मैं, और मेरी नज़र में तो है अब हो गया बहुत आगे। मैं फिर हरीश जी के लिए कहूँगा कि ऐसी हस्तियाँ, ऐसे लोग, मेरी माता रानी और आगे बढ़ाएं, इनका काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि हमारे जैसे आर्टिस्टों को ये नवाजते हैं जी। तो मैं इनके लिए मेरी शुभकामनाएं। और देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज़ और, पंकज जी, मैंने ये पापा जी के जाने के बाद ये काम छोड़ दिया था। क्यों कि एक तो मैं बीमार था, उसके बाद मेरा मन ही नहीं लगता था कि बादशाह के साथ मैंने बजाया है, अब मैं क्या करूँगा किसी के साथ बजा करके। तुम हमारे जैसे बादशाह पापा जी, जिनका मैं जब भी गुलाम था, आज भी गुलाम हूँ और सारी ज़िंदगी मैं उनका गुलाम रहूँगा। मैंने सोचा ये, मगर ये हस्ती श्री ललित जी, ये मेरे पास घर पे ही पहुँचे और ये बोले नहीं अब्बास भाई, आप भले से मत बजाओ, लेकिन आप मेरे साथ, आपकी पहचान जो है वो बहुत बड़ी है पापा जी के माध्यम से। मैं आज भी उनके नाम से ही खा कमा रहा हूँ, तो मुझे गाना बजाना नहीं आता, मैं आज भी पापा जी के नाम से। तो इन्होंने ही हरीश जी से मुझे मिलवाया, तो मेरी बहुत तबीयत खुश हुई कि जो आदमी जैसे टी सीरीज के गुलशन कुमार थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया, तमाम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को सबको मौका दिया। आज सब वो इंडस्ट्री में है जो हमारे साथ खेलते थे, जिनको हम बच्चा जैसे सोनू निगम, और ये सब हमारे हाथ के एक तरह से उनके बाप वो करते थे काम। हम, माता रानी की इतनी बड़ी कृपा है इन पे, हरीश जी पे, मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह ताला, मेरी माता, इनको और आगे बढ़ाए, इनको और आगे बढ़ाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये ललित जी ने मेरी बहुत तारीफ की। मैं इनको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तो ये जैसे दो जिसमें एक जान, वो है मैं कि क्या खाक जरा सा कौन देंगे भैया, क्या रे गम रे धनी दा नी रे दा, क्या खाक मुझ में कमाल रखा है, दोनी सामा रावणारी दा मदरी राम मानी धाम गमरे सा, क्या खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मेरे बाबा तूने संभाल रखा है। और मैं तो किसी काबिल न था न हूँ, मैं तो किसी काबिल न था न हूँ, मैं तो किसी काबिल न था न हूँ, बस मेरे बाबा तेरे टुकड़ों ने बाल रखा है। इससे ज्यादा मैं क्या हूँ, पंकज जी बैठे हैं, हाँ,
और हरीश जी, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे, और ये हमारे शंकर कपूर जी, जो तमाम लोगों को आर्टिस्टों को शूट करते हैं, हमारे जैसे ये मेरे सब भाई बैठे हैं, और मैं कहता हूँ ये मुझसे बहुत अच्छे हैं सही मायनों में, क्योंकि एक सिंगर इनके बगैर बेकार है। और हम म्यूजिशनों में हम तो ट्रम्पेट बजाते हैं, तो मैं तो इनके बगैर बिल्कुल ही बेकार हूँ। तो मैं बड़ा इन भाइयों का, और ये वो हस्ती हैं उभरते हुए चेहरे। अच्छा, माता रानी मेरा परवरदिगार इनको और उरूज दे। वह अब पंकज राज जी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, मायूस ना हो, मायूस ना हो, मायूस ना हो, ना हो। दानी सामा गामा दानी दानी दामा मगनी दामा मगरे सा, मायूस ना हो, मायूस ना हो, अपने इरादे न बदल, मायूस न हो, अपने इरादे न बदल। एक दिल मंजिल तेरे कदम जरूर छूएगी, तू मायूस न हो। सनी जी, मलिक साहब, पटौदी वाले आप आए हैं। ये वो हस्ती, इनको आशीर्वाद दे के जाइए कि ये और आगे ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे। हम जैसे नाचीज़ों को गाने बजाने का, रोटी कमाने का पैसा भी मिल रहा है। और देखिए, भीख की भीख माइयों के दीदार, माता के दीदार है, भीख की भीख मिल रही है। आइए, तो शंकर कपूर जी के बारे में मैं कह रहा था, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनका फोन आया हरीश जी मेरे को कि हरीश जी का प्रोग्राम है, तो मैं इसकी इंतजार में था कि मैंने मुझे ये बता दो मैं कौन सी तारीख को हूँ। मैं तो 10 दिन के 10 दिन आना चाहता हूँ। ललित भाई बोले कि मैं अभी बताऊंगा आपको। भाई शंकर कपूर जी, वाह क्या बात है शंकर कपूर जी आपकी। हाँ पंकज जी, पंकज जी जरा सा उठेंगे। पंकज जी, पंकज जी थोड़ा सा उठेंगे आप जरा सा। आइए ना, आइए ना, आप ही जाओ कि वक्त नाजुक है, ये जिंदगी लौट कर नहीं आती। उम्र कैसे कटेगी पंकज भाई, ये तो रात रात कटती नजर नहीं आती। मेरे मम्मी पापा वक्त से पहले चले गए, और वो एक बात बोलते थे, बड़ों के ना चरणों में बैठा करते हैं, उनके बराबर खड़ा नहीं हुआ जाता। आपको बुला रहे हैं, आप आइए। हमारी भी एक स्नैप, हमारा तो मरने का टाइम है, खत्म हो चुका है, 71 एज है। तो अब हम आपको आशीर्वाद भी देना चाहते हैं, और एक स्नैप भी आपके साथ लेना चाहते हैं कि कभी मेरी आंखें इसलिए नम है कि मेरे पे एक साइकिल होती थी, और मैं आरकेपुरम से मैं साइकिल पर रोजाना पापा जी के घर के नीचे खड़ा रहता था। और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम में मैं कभी अब्बास अंकल से, कभी ईश्वर अंकल से सबसे रिक्वेस्ट करता था कि मुझे स्टेज के पास बैठने का एक बार मौका दे दीजिए प्लीज़। मैं स्टेज पे नहीं बैठना चाहता, मुझे नीचे बैठना। लेकिन आज एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक दिन खुद पे शर्म आए तो मैं पंकज राज कोई ऐसा कसूर मत करना। एक दिन खुद पे शर्म आए तो मैं पंकज राज कोई ऐसा कसूर मत करना। ये वक्त का क्या है आना जाना, कभी अपने फन पे गुरूर मत करना। जीवन में आदमी किसी भी पोजीशन पे जाए, आंखें नीचे रखे और अपने बड़ों का सम्मान करे और बड़ों को रिस्पेक्ट। क्योंकि आज जितने भी बच्चे हम लोग गा रहे हैं वो इस बात को याद रखें कि इन शख्सियतों को सुनकर और इनके यहाँ जा जाकर ही आप किसी मोहताज हुए दो रोटी के लायक हुए। तो कृपा करके अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो बड़ों को मान सम्मान जरूर दें और उनके सम्मान को हमेशा आगे रखें। मेरे पिताजी के दोस्त हैं श्री गंगा बिशन जी, मेरे फादर बोल के गए थे बेटा मैं जा रहा हूँ पर मेरे दोस्त को मुझसे कभी अलग मत करना अपने से।
तो मैंने कहा जीवन में जब तक मैं जिंदा रहूंगा और जब तक आपकी सांसें रहेंगी, ये बेटा आपको पेंशन में रखेगा, क्योंकि आप सबकी बदौलत आज ये मुकाम है। आज ये मुकाम जो भी है, थोड़ा बहुत मेरी हिम्मत नहीं होती साथ खड़े होने की, क्योंकि बड़ों के ना हमेशा आंखें नीचे रख के खड़ा किया, इसलिए कि जीवन में कुछ मिले ना मिले, औकात हमेशा याद रहे। इतनी बड़ी सक्सेस जिनके पासपोर्ट में अगर हम जगह ढूंढेंगे ना, तो जो लोग सोच नहीं सकते इतने इनके पासपोर्ट होंगे जिनके जिंदगी भर में वीजा लगे होंगे। और वो शख्सियत अगर ये कह रही है मुझे कुछ नहीं आता, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हरीश भैया, यू आर द ट्रूली ब्लेस्ड भाभी जी, कि आप इस फील्ड से नहीं थे, लेकिन आपके कर्मों ने आज आपको एक उच्च दर्जे का आर्टिस्ट बना दिया है। जरूरी नहीं आर्टिस्ट गाने बजाने से। जैसे हमारे आदरणीय बाबू जी न जाने कितने कलाकारों को रोटी रोजगार के लायक किया है। माननीय, मैं फक्र करता हूँ कि मैं भी पश्चिम बिहार से हूँ, भाई साहब भी हैं। तो ललित एसोसिएट्स जब पता लगता था ना लोगों को, तो लोग अपनी छुट्टियां करके 3 दिन पहले पहुंच जाते थे सेवा बताओ। वो जागरण होता था। तो हमेशा याद रखें और अपने बड़ों का सम्मान दें, अपने बुजुर्गों का आदर करें। देखिए, मैं हरीश जी के लिए सिर्फ एक शेर बोलता हूँ जो आज फिर दोहरा रहा हूँ। ये बहुत भोले हैं। अपने दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले, ये हरीश जी अपने दुश्मन को भी सीने से लगाना ही नहीं भूले, क्योंकि ये अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले। ये अपने दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले, क्यों कि ये अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले, क्योंकि ये बहुत भोले हैं। और हरीश जी अपनी आँख की बरसात, यानी आंसू, अपनी आँख की बरसात कुछ बचा के रखना तुम, क्योंकि कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले। शेखी साउंड का भी धन्यवाद भैया। हमारे जैसों को हमारा ट्रम्पेट भी आपने थोड़ा सा गायकी भी करवा दी। जरा सा इनकी तरफ भी ध्यान देना, ये इनके बगैर बड़े से बड़ा सिंगर बेकार है। पापा जी खुद कहते थे चल चली बास, तू तो मेरी रीढ़ की हड्डी है, मेरा भाई है, मगर तेरे जी ये साथी है ना, इनके बगैर